हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 चैप्टर 3 का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 का रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका मकरंद का एंड महेश का। तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम है। अभी बैलेंस शीट में मकरंद कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे मकरंद का एंड महेश का कैपिटल दिया है, जो यहाँ पे 95,000 मकरंद का है एंड महेश का 1 लाख है। ठीक है, फिर यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है आपको 4,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,000 एंड बिल्स पेबल 3,000 है। अमाउंट्स ऊपर नीचे हो गए, बाकी कोई इसमें टोटली में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के अमाउंट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या, अगर बैलेंस शीट बनाने बोला तो। ठीक है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा इसका इफेक्ट। फिर यहाँ पे देखिए बिल्डिंग जो दिया है, बिल्डिंग का अमाउंट 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, डेटर्स यहाँ पे 42,000 एंड आरडीडी 2,000। जैसे मैंने आपको कहा कि बैलेंस शीट में जब आरडीडी दिखाई देगा और अगर है ना आरडीडी के वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा, मतलब जो टर्म्स में भी अगर कोई आरडीडी दिखाई दे रहा है तो हमें उनका जो डिफरेंस होता है वो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया है 20,000, देन फर्नीचर दिया है 10,000। तो बैंक बैलेंस तो ये तो अगर बैलेंस शीट बनाने बोले तो वहीं पे हमें ना इसकी इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू हमें दिखानी होती है। यहाँ पे जो फर्नीचर है वो 10,000 दिया है, इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज कुछ है तो उस हिसाब से हमको सम करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसके इफेक्ट दिखाना है। अभी यहाँ पे देखिए ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर वन हाफ, मतलब हाफ शेयर के लिए, आधा शेयर के लिए उसने बिजनेस में एंट्री की। तो उसके लिए ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल, उसने 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल पे किया एंड 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस के हिसाब से उसने 40,000 है ना गुडविल का पे किया, बोला गया उसको। तो फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सेकंड आपको इसकी है ना, अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नीचे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑनली बोला है, आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी नहीं है। अगर जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होती है हमें तो फिर हमें ना कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे मंगेश कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू मंगेश, यहाँ पे ये जो गुडविल लेके आएगा उसका इफेक्ट हम टू गुडविल करके, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके हम दिखाते हैं। लेकिन वो पूछा नहीं है हमें, तो हमें जर्नल एंट्री तो बनानी नहीं है, लेकिन इनके इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल पूछा है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल में इनके इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे। तो ये गुडविल का जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में आने वाला है बाय गुडविल करके, बाय गुडविल। और ये गुडविल है ना, इनको पार्टनर्स को यहाँ पे देखिए इनका जो है ना लास्ट में आप देखोगे कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली सेक्रीफाइस करने की उन्होंने बात की। तो ये जो 40,000 भी है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय गुडविल करके। आप हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट करके इसका इफेक्ट आएगा। 20,000 इनके कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल करके दिखाई देगा इनके कैपिटल के अंडर में। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 1 लाख का इफेक्ट है ना वो मंगेश के कैपिटल के अंडर में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अभी आपको बनाना है तो वहां पे बाय आपको क्या करना है, बाय कैश करके लिखना है और मंगेश के कैपिटल अकाउंट के अंडर में 1 लाख आपको इसकी इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, उसके बाद में ये जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बोला है प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट 48,000। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 60,000 का अमाउंट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको 48,000 लेने बोला है। तो मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब आपको इस यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ताकि आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सको पार्टनर्स का। क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड पार्टनर्स को जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो नहीं निकालोगे तो फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट है ना, जो डिफरेंस 60,000 माइनस 48,000 करोगे तो 12,000 का जो डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है। क्योंकि कोई भी एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो लॉस होता है, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले तो नॉमिनल अकाउंट है, ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। बस खाली इतना ही होता है कि यहाँ पे हम डिफरेंसेस वाले वैल्यू दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में आप 12,000 का इफेक्ट दिखाओगे टू प्लांट एंड मशीनरी करके। फिर यहाँ पे बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद बिल्डिंग ले गया, तो ये है ना मकरंद के कैपिटल अकाउंट के अंडर में ये दिखाई देना चाहिए इसका इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट जो होगा वो आपका मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, तो है ना मकरंद के कैपिटल के अंडर में हम है ना 1 लाख रुपीज का इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्डिंग 1 लाख, और ये आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये 1 लाख बिल्डिंग उसकी कैपिटल के अंडर में तो दिखाओगे। और दूसरी एक और बात देखने की, बिल्डिंग की जो वैल्यू थी पहले वो 72,000 थी, मतलब 72,000 की 72,000 की बिल्डिंग को उसने टेक ओवर किया। कितने में टेक ओवर किया? 1 लाख में। तो मतलब फर्म को फायदा हुआ है, 1 लाख
लाख माइनस 72,000 जब आप करते हो तो 28,000 आता है। तो 28,000 का फर्म को बेनिफिट हुआ है, तो हम जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं उसमें इसका इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा 28,000 का। तो हम इसको है ना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन इसकी जर्नल एंट्री होती है, और हम है ना लेजर अकाउंट में जब लिखते हैं तो बाय बिल्डिंग करके हम 28,000 का इफेक्ट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000 तक आरडीडी इंक्रीज करने बोला। तो ये जो नया आरडीडी एंड ये जो ओल्ड आरडीडी है उसका डिफरेंस है वो 2,000 का डिफरेंस तक। तो ये 2,000 का डिफरेंस मतलब इंक्रीज हुआ है और आरडीडी तो लॉस हुआ, तो ये 2,000 का डिफरेंस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दिया है द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। मतलब आधा तो वो बिजनेस में रख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन आधा इसका मतलब क्या है, आधे के बारे में फिर सोचना है। उन्होंने बोला नहीं आधा ही रखने की बात है, मतलब आधा ऑब्वियसली वो लोग घर लेके जा रहे हैं, राइट। तो आपको वो हाफ का है ना इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है करके, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब मकरंस कैपिटल अकाउंट एंड महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके आपको लेना होगा। और वो भी सेक्रीफाइस रेशियो में ही वो मतलब आधा आधा ले जाएंगे। मतलब 20,000 आधा क्या होता है 40,000 का गुडविल है, उसमें से 20,000 वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो 20,000 को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके और वो अपने घर ले जाएंगे। तो उसका इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको दिखाना है। और यहाँ पे बैंक बैलेंस भी, हमको तो बैलेंस शीट नहीं बनानी, नहीं तो हम बैंक बैलेंस में से भी 20,000 कम कर देते थे, राइट। तो इस तरीके से इनके इफेक्ट आएंगे। और ये आपको यहाँ पे खाली पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है, लेकिन इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलेगा। तो हमें वर्किंग नोट में हम इसके रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। और है ना हम ये थोड़ी बहुत जो जर्नल एंट्रीज है वो भी हम इसने ये जो गुडविल मतलब लेके आया, कैश लेके आया, वो भी हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कि आपको समझ में आ जाए तो वो भी हम जर्नल एंट्री भी वर्किंग नोट में जस्ट पास कर लेंगे, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बराबर से समझ में आ जाए। इसके लिए आइए अभी ये सम है ना हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 इसके इफेक्ट कैसे दिखाने। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने क्या किया कि डबल पेज लिया है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि 3 पार्टनर्स के आप जब रिकॉर्ड करोगे, राइट, 3 पार्टनर्स का आपको पार्टनर्स कैपिटल एक ही उसमें हम प्रिपेयर करेंगे, मकरंद, महेश एंड मंगेश का। तो अगर डबल पेज नहीं लेंगे तो काफ़ी अनटाइडी हो जाएगा। इसके लिए डबल पेज पे मैंने ऐसे इस तरीके से है ना डबल पेज लिया है, और उसके ऊपर है ना मैंने पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर किया है। और फिर बाद में वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन, बिकॉज इनका प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स का वो हमें दिखाना है। तो इस तरीके से अभी हम सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे जो जो बैलेंसेस दिए हुए हैं कैपिटल के, मतलब इसके जो मकरंद का कैपिटल दिया हुआ है, एंड ये हमें है ना क्रेडिट साइड में, ये है ना डेबिट साइड है, और यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में हम है ना बाय, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ये लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, बैलेंस ब्रॉड डाउन मकरंद के कॉलम के अंडर में 95,000 लिखना है, क्योंकि उसका कैपिटल अमाउंट है वो 95,000 है। एंड यहाँ पे जो महेश का है वो 1 लाख है, तो हम इस तरीके से 1 लाख रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इन्होंने जो नेक्स्ट यहाँ से हमको और क्या इंक्रीज डिक्रीज वाली सारी वैल्यू तो हमारी रीवैल्यूएशन में जाने वाली है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज के यहाँ पे से तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, कोई रिजर्व फंड वगैरह है नहीं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला होता कोई भी प्रॉफिट्स, तो हम है ना क्रेडिट साइड के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे दिखाते बाय जनरल रिजर्व, या कोई पुराना प्रॉफिट है, कोई रिजर्व फंड है, तो ठीक है। तो वो तो कुछ है नहीं, तो लायबिलिटीज के यहाँ से हमको और कुछ लेना नहीं है। हम देखते हैं अभी यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ही पेड 1 लाख रुपीज एज अ हिज कैपिटल। तो कौन किसने पे किया, तो यहाँ पे है ना मंगेश नया पार्टनर आया, राइट। तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री हम जस्ट रफ वर्क फटाफट क्विक, तो आपको जरा उसका मेथड भी समझ में आ जाए फिर से। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू हम मंगेश लिखेंगे, ठीक है, मंगेश अकाउंट। तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट है 1 लाख उसने लाया है, राइट। तो 1 लाख का हमको एंट्री दिखाना है। तो इसका जो इफेक्ट है हमें कैपिटल अकाउंट में दिखाना होगा मंगेश के, ये मंगेश का कैपिटल, सॉरी मंगेश कैपिटल, ठीक है। आप रफ में मंगेश भी लिखोगे तो वो वर्किंग नोट में वो चल जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट तो मंगेश कैपिटल। तो ये आपको बैलेंस इसमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मंगेश का ये जो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है वो डेबिट है ना, तो ये क्रॉस में जाके बाय बैंक अकाउंट आपको
यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट या कैश एंड बैंक भी आप लिख सकते हो, और आपको बैलेंस दिखा देना है 1 लाख का। इस तरीके से आपको एंट्री दिखानी है। फिर उसके बाद में ये जो उसने उसका गुडविल लेके आया, तो गुडविल की एंट्री आप बनाओगे। तो यहाँ पे गुडविल का ही शेयर ऑफ गुडविल उसने जो 40,000 का लेके आया, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से गुडविल अकाउंट 40,000 का, तो इसका तो ये तो गुडविल अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, नहीं तो वहाँ पे हम दिखाते हैं और बैंक मतलब कैश में हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको हमें क्या करना है, इसको हमको है ना दे देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किसके अमंग, ये ओल्ड पार्टनर्स के अमंग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पहले तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर 50-50 करने के लिए भी बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, ये इसका एंट्री ऐसे होती है जब रिटेन वाली बात आती है, तो टू मकरंस कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। और आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो को है ना इक्वली लेने बोला है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रीफाइस इक्वली लेने बोला, इसलिए हम है ना सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली ले रहे हैं। अगर कुछ नहीं दिया होता, नया रेशियो भी नहीं दिया होता, तो हम ओल्ड के हिसाब से ही कंसिडर करते उसको, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वली मतलब ये 40,000 है, उसमें इक्वली हमको ले लेना है, मतलब हम यहाँ पे 20,000 एंड 20,000। तो ये वाला जो इफेक्ट है आपको बाय गुडविल करके कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, मकरंद एंड महेश के कॉलम के अंडर में, राइट। तो आप इसको क्या करोगे, बाय गुडविल करके इसको मकरंद एंड उसमें अकाउंट में दिखा दोगे, बाय गुडविल अकाउंट करके। तो यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट, तो इससे क्या होता है, इनकी जो कैपिटल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, इन्हीं को मिलेगा ना, इन्होंने ही गुडविल बनाई है, रेपुटेशन बनाई है, राइट। तो ये जब रिटेन कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो ऑटोमेटिकली उनके कैपिटल के अंदर में हो गया, राइट। और अगर वो घर ले जा रहे हैं तो उसमें से कुछ फिर बैलेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो आपको एडजस्टमेंट में कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब इस गुडविल के रिलेटेड हम है ना एंट्री कंप्लीट कर देते। गुडविल को उन्होंने हाफ को रिटेन किया बिजनेस में और आधा ले गए, तो उसकी एंट्री फिर बनेगी, राइट। तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, मकरंस कैपिटल अकाउंट, मकरंस कैपिटल विड्रॉवल कर लिया ना उन्होंने, कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्यों टू बैंक लिख रहे हैं, हम गुडविल वर्ड नहीं लिख रहे, गुडविल ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गया। 40 एंड 40 वो अगर गुडविल अकाउंट बनाते, मैंने प्रीवियस समय आपको गुडविल अकाउंट बना के दिखाया था, तो वो एडजस्ट हो गया। अभी बैंक में वो पैसा हो गया है 40,000, तो 40,000 में से 50%, 40,000 का 50% 20,000 होता है, राइट। तो 20,000 का है ना वो विड्रॉवल कर रहे हैं, तो 20,000 में से 10,000 इसका इक्वली ले जाएंगे लोग, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो भी यहाँ पे इक्वली करने बोल दिया। तो 10,000 10,000, तो अब आप टू बैंक करके मतलब विड्रॉवल कर लिया करके वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करके, बैंक अकाउंट करके इसका इफेक्ट दिखा दोगे। 10,000 का मकरंद के कॉलम के अंडर में, 10,000 का महेश के कॉलम के अंडर में, ठीक है। उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड करने बोला 48,000, राइट। तो यहाँ पे ये जो रीवैल्यूड करने बोला है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लॉस हो रहा है, राइट। क्योंकि जो प्रीवियस प्लांट एंड मशीनरी है वो 60,000 की है, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आप डेबिट साइड में लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे 60,000 यहीं पे आप कर सकते हो। 60,000 माइनस जब आप 48,000 करते हो, राइट, तो आपको 12,000 का जो डिफरेंस आएगा वो डिक्रीज हुआ। यहाँ पे है ना ब्रैकेट में लिख लो, डिक्रीज इन वैल्यू मतलब एसेट में डिक्रीज मतलब लॉस हुआ। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो दिया है कि बिल्डिंग टेक ओवर कर लिया, किसने, मकरंद ले गया। तो ये जो बिल्डिंग का टेक ओवर किया, तो वो डेबिट साइड में टू, इसने मकरंद के उसमें ना आपको मकरंद के कैपिटल अकाउंट में टू बिल्डिंग अकाउंट उसने ले गया है, वो बिजनेस से ले गया है बिल्डिंग अकाउंट, और 1 लाख मकरंद के कॉलम में आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद में ये जो है ना आपको देखना है कि बिल्डिंग का जो बैलेंस है ना किसमें, हमारे बैलेंस शीट में जो दिया है वो 72,000 दिया है, बैलेंस शीट में 72,000 दिया, और ये 1 लाख में लेके जा रहा है। मतलब है ना फर्म को है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, ये विड्रॉवल दिखा रहा है कि मैंने 1 लाख का विड्रॉवल किया, राइट, बिल्डिंग का विड्रॉवल कर लिया एक तरीके से। तो है ना 1 लाख माइनस जब आप 72,000 करते हो, तो फिर आपको जो डिफरेंस आता है 1 लाख माइनस 72,000 का डिफरेंस जो 28,000 आता है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो फर्म के लिए ना भाई कम भाव
भाव वाली चीज वो ज्यादा भाव में विड्रॉल कर रहा है, एक तरीके से टेक ओवर कर रहा है, तो उसका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है ना ऑटोमेटिकली। देखिए ना उसका ये जो कैपिटल का अमाउंट होगा, यहाँ से जो कैपिटल का अमाउंट होगा और इसमें वो डिफरेंस आ जाने वाला है, बैलेंस आ जाने वाला है, वो बैलेंस शीट में आएगा, नई वाली बैलेंस शीट में। तो ये क्या होता है फर्म को, तो ये फायदा हो गया। तो 1 लाख माइनस आप 72,000 करोगे तो यहाँ पे 28,000 का फर्म को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये हम क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 28,000 लिखेंगे। ये और इसमें है ना ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टेकन बाय मकरंद, मकरंद ने ले गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस का आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे जो एडजस्टमेंट नेक्स्ट दिया है वो है आरडीडी को इंक्रीज करने बोला अप टू 4,000। तो मतलब पहले से जो ओल्ड आरडीडी दिख रहा है राइट, वो ओल्ड आरडीडी आपका 2,000 है, तो 4,000 माइनस आप 2,000 करोगे तो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है राइट, आरडीडी अकाउंट ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो ये 2,000 का डिफरेंस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाना होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 2,000 आप आरडीडी दिखा दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, यहाँ पे इसका बैलेंस 2,000। फिर उसके बाद में जो है ना आपको यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। नेक्स्ट हमने ऑलरेडी गुडविल का जो एडजस्टमेंट था हाफ हमने हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके उसका इफेक्ट भी हमने दिखा दिया राइट। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि है ना पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने के पहले रिवैल्यूएशन हमको क्लोज करना पड़ेगा कि पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 28,000 इधर आ रहा है, तो ये 28,000 हम इधर भी लिख लेंगे और ये 28,000 माइनस 14,000 करेंगे तो यहाँ पे 14,000 आएगा राइट। तो अब ये जो 14,000 का इनका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हुआ ना राइट, तो ये प्रॉफिट जो है वो हमको किसको ट्रांसफर करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हम ये हमारा वर्किंग नोट है, तो हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये हम ट्रांसफर कर देंगे किसको, मकरंद को, मकरंद के कैपिटल में चला जाएगा। एंड किसकी वर्किंग नोट है तो आप बहुत कंप्लीटली नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है, मकरंद एंड महेश के कैपिटल में लिखोगे आप राइट। इसका इफेक्ट दिखाना है आपको। तो 14,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 14,000 को ये मकरंद 14,000 मल्टीप्लाई बाय जो इनका ओल्ड रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा राइट। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है यहाँ पे 3:2 मतलब 3/5 राइट। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करते हो इसको 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40, तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 0 0, 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 3 2 ज़ा 6 6 एंड 2 8 हो गया। तो 8,400 कौन लेके जाएगा, मकरंद प्रॉफिट गेन करेगा। एंड इसका 14,000 माइनस 800 आप करोगे तो 5,600 आता है। तो ये 5,600 महेश के कॉलम में आपको इधर आप इसको टू रिवैल्यूएशन दिख रहा है ना, तो आप बाय साइड में प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट साइड में दिखाई देगा, कैपिटल अकाउंट में भी राइट ना। तो आप बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इस तरीके से लिखोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे 8,400 और यहाँ पे 5,600 इस तरीके से आप लिख लोगे। और उसके बाद में आप क्या करोगे, क्लोज डाउन करोगे। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1,10,000 हो रहा है, यहाँ पे 1,10,000 से ज़्यादा ही हो रहा है, तो मतलब क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट आपका मोर है। तो क्रेडिट साइड को पहले क्लोज कर दोगे सारे अमाउंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो तो ये 400, यहाँ पे 8 + 5 13 होता है, तो 3 कैरी ओवर 1, तो 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो 1,23,400। इसको क्लोज डाउन करते हो तो 0 6 फिर 5 और 2 1, तो 1,25,600 और ये 1 लाख। इसको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं मिला राइट, ये तो नया पार्टनर यहाँ पे आप फिर नया एडमिशन होने के बाद में ये वाला जो बैलेंस होगा ना, अभी बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो बैलेंस शीट में, फिर हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ना उसमें हमें उसका इफेक्ट दिखाना होता है राइट, तभी तो फिर बैलेंस शीट टैली होती है। आगे आगे आएंगे आपको सम्स डिफिकल्ट लेवल वाले थोड़े यहाँ पे। तो पूरा का पूरा 1 लाख ही बैलेंस हो जाने वाला। तो ये बैलेंसिंग फिगर 1 लाख हो गया मंगेश का। 1 लाख आप रिकॉर्ड करोगे जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे। यहाँ पे 1,25,600 से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1,15,600। और यहाँ पे 1,10,000 माइनस करना है आपको 1,23,400 से। तो जब आप माइनस करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 13,400 आएगा। फिर आप यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। और ये इसका ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये हम कहाँ दिखाते हैं,
बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आपको दिखाना है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर का, जब ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो तीनों पार्टनर का कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो इस तरीके से ये जो 4th इलस्ट्रेशन है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके लेक्चर्स का। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।